अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं ऑनलाइन कमाता हूँ और आपको भी वो सारे वेज़ तरीके बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप भी ऑनलाइन कमा सकते हैं। ऑनलाइन कमाने के बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मैं भी एक दफ़ा आपकी जगह पे था, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो मैं आपको वो सारी लिस्ट बना के बताऊँगा कि किस तरह से ऑनलाइन कमाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर आप किस तरह से कमाते हैं, हमें भी बताया जाए। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, वो ये वीडियो एंड तक देखें कि किस तरह से मैंने भी इन ऑनलाइन फॉर्म से मैंने किस तरह कमाया। मैं आपको सारे इसके कॉन्स एंड प्रोन्स बता दूंगा, मतलब क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इन चीज़ों के नुकसानात हैं। तो आइए सबसे पहले पहली चीज़ देखते हैं जो कि जिससे आप ऑनलाइन बैठे कमा सकते हैं। ये जो पहला तरीका जो बहुत ज़्यादा मकबूल है हम पाकिस्तानी इंडियंस और जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान, क्या है कि यूट्यूब से कमाया जाए। तो यूट्यूब से कमाना एक आर्ट है और मैं आपको बताऊंगा इसके कौन फ़ायदे तो थोड़े हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस पे मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपकी मेहनत आप क्या कर सकते हो। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मेरी मेहनत काम नहीं आ रही, क्या हो रहा है। तो इसका पहला कौन ये है, फ़ायदा ये है कि आप अपना जो कंटेंट बनाते हो उस पे आप एड्स लगाते हो, ये आपको पे ज़रूर करता है। और इसके जो प्रॉन्स हैं, इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आइए मैं उसके बारे में ज़िक्र करता हूँ। यूट्यूब का पहला नुकसान ये है कि अगर आपने एक वीडियो बनाई है और आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है तो पहला इसका नुकसान ये होगा, आपको जितने भी व्यूज़ आएंगे उसके ऊपर आपको कोई ऐड नहीं दिखेगी। क्योंकि ये एड्स लगाने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है। वो कहते हैं कि आपके जो यूट्यूब है उस पर मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वॉच आवर्स घंटे होने चाहिए कि इतनी देर लोगों ने आपकी वीडियो देखी हो। तो इस तरह से क्या है, अगर ये आपकी चीज़ पूरी होगी तब ही वो आप पे एड्स लगाएंगे, वरना यूट्यूब आप पे एड्स बिल्कुल नहीं लगाएगा। सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि आपने फ़र्ज़ कर लो आपने इतनी वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पे और आपकी वीडियोस चल भी गई हैं और आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स भी हो गए हैं। तो सेकंड क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी यूट्यूब को जो आपने भेजी होगी कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने ये सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं जो आपने थ्रेशोल्ड बताया था, लिहाजा आप ऐड लगा दो। तो क्या होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स। आपके वॉच आवर्स चले जाएंगे 10,000 में, आपके सब्सक्राइबर्स भी चले जाएंगे 10,000 में, आपको यूट्यूब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। फिर फर्दर तरीके हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूट्यूब से रिस्पॉन्स ले सकते हैं और ये बहुत बहुत मुश्किल है। थर्ड स्टेप है जी, आपने यूट्यूब से अपना रिस्पॉन्स तो ले लिया जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्स लगा दी हैं और एड्स से आपके पैसे जमा होके किधर जाते हैं, एक एडसेंस अकाउंट होता है उसमें जाते हैं। मैं आपको फर्दर तरीका बता दूंगा किस तरह से सारा बनाना है, सब कुछ करना है। तो देखें, एडसेंस अकाउंट में आपके पैसे जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये एक और यहाँ पे टेंशन ये बनती है कि एडसेंस अकाउंट कहता है मैंने आपको तब तक पे नहीं करना जब तक कि आपके $100 ना हो जाएं। तो सबसे पहले आप $100 पे जब जा रहे होंगे, आपको कहेंगे अपना जो एड्रेस है वो वेरीफ़ाई करवाओ कि क्या आप ही हो जो पैसे लेना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन आपको बाहर कैलिफोर्निया से इन्होंने आपको एक ईमेल भेजनी है, मेल भेजनी है आपके घर में, जो आपको बिल्कुल रिसीव नहीं होगी। आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे मेल आए तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरह से 2-3 साल तो आपके गुजर गए यूट्यूब पे कमाने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप फ़ौरन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिग नो नो है। यूट्यूब पे आप फ़ौरन पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। फर्दर मोर एज़ अ मुस्लिम आपको इस तरह की वीडियो नहीं लगा सकते, ना सॉन्ग्स वाली, ना इस तरह की डांस वाली, मतलब इस तरह की चीज़ें आप यूट्यूब पे नहीं लगा सकते। सेकंड जो वे है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं वो उनको उसको उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, उसके लिए आप साइट्स देखें। एक साइट है ये फाइवर, एक साइट है ये freelancing.com, एक है अपवर्क, और इस तरह की काउंटलेस आपको साइट्स मिल जाएंगी। इन साइट्स में क्या होगा, इस साइट्स में जैसे अपवर्क और फ्रीलांसिंग है, इसमें ना आपको एक प्रोजेक्ट्स देंगे और इसके लिए स्किल्स होना लाजमी है। तो अगर आपके पास स्किल हैं तभी आप इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं और ये क्या होगा, इससे जो आपको पैसे मिलेंगे वो रियल पैसे मिलेंगे और ये आप फौरी इस पे काम कर सकते हैं। और एक एक नया कंसेप्ट है ये फाइवर ने दिया है, इस पे आप ज्वाइन करके इस तरह से आप अपना
दे सकते हैं सर्विस के मैं आपका क्या करूँगा, वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ कर लूँगा। ये क्या कह रहा है, मैं आपको लोगो बना दूँगा, ये वॉइस ओवर। तो इस तरह से वो क्या कहता है, वो आपको आप इस तरह से आप इधर अपनी एक ऐड दे देंगे और जो लोगों को आपसे काम चाहिए क्लिक करके आपसे काम वो ले लेंगे। तो इस तरह से ये साइट्स हैं जिसमें मैं भी काम करता हूँ, जिसमें मैं कमाता हूँ। तो इन साइट्स में आपको स्किल्स लाज़मी होगी, तो इस तरह से आप घर बैठे इससे कमा सकते हैं। तो फर्दरमोर ये है कि इसके लिए आपको स्किल्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बगैर स्किल्स क्या कहते हैं, आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यूट्यूब से अपनी स्किल्स सीखें। जैसे कि स्किल कौन सी है, लोगो डिज़ाइन। ये लोगो डिज़ाइन करना स्किल्स हमारे पाकिस्तानी में बहुत अच्छी होती है, हम यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से आप या यहाँ पे आप स्किल्स देख सकते हैं कौन कौन सी स्किल्स हैं जिससे आप आराम से घर बैठे ही कमा सकते हैं। तो मैं आपको सारी स्किल्स दिखा देता हूँ कि लोग क्या-क्या इस पे अपनी स्किल सेल करते हैं। पहली स्किल है लोगो डिज़ाइन, दूसरी देखें वर्डप्रेस। ये वेबसाइट को वर्डप्रेस पे क्या करते हैं, कस्टमाइज़। ये बड़ा ईज़ी होता है वर्डप्रेस, आप भी आराम से सीख सकते हैं। ये लोगो वाला भी आप आराम से सीख सकते हैं। ये वो लोग जो अपनी वॉइस चेंज करते हैं, वॉइस ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें व्हाइट बोर्ड पे एंगेज बताते हैं किस तरह से। ये सोशल मीडिया भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो कहता है देखें रीच मोर कस्टमर सोशल मीडिया, वो इस तरह से ब्रांडिंग करते हैं। नेक्स्ट देखें एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो बनाएंगे तो वो यूट्यूब पे पेज नंबर 9 या 10 पे होगी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर आप गूगल पे कोई अपना वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट भी आपके गूगल के पेज 20 या 30 पे होगी। तो इस तरह से ये एसईओ क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट है वो नंबर 1 पे लेके आएगा। तो एसईओ से भी बहुत लोग क्या कह रहे हैं, कमा रहे हैं। सेकंड हमारे पास और क्या है, कलर योर ड्रीम इलस्ट्रेशंस। ये भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती है। उसके बाद देखें ट्रांसलेशन। डाटा एंट्री। डाटा एंट्री क्या होता है कि मैं आपको एक सेट ऑफ एक प्रिंटेड पेपर दूँ, उसके ऊपर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने वो वर्ड्स पढ़ के आपने उसको एक वर्ड पे या एक्सेल पे आपने लिखना होता है और उसकी आपने ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं। तो बेसिक लोग जो होते हैं वो ये चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इस चीज़ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद क्या है, बुक कवर्स और बुक की आप स्टोरीज़ वगैरह भी लिखने में हेल्प कर सकते हैं। फर्दरमोर इस तरह की अगर आप freelancing.com अपवर्क पे जाएंगे आपको और बहुत ज़्यादा काम मिल जाएंगे। लेकिन इन कामों में क्या होगा, इन कामों में इतने ज़्यादा मतलब जैसे अपने पाकिस्तानी हैं वैसे इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, इतने ज़्यादा लोग इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो आपको काम मिलने के लिए आपको अपनी वर्थ और टैलेंट बनाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म्स पे। थर्ड वे है लोकल फ्रीलांसिंग। ये वे किसी किसी को पता होता है। और लोकल फ्रीलांसिंग से मेरा मतलब है कि इस तरह की जो साइट्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक वेबसाइट बिल्ड करनी है तो मैं इस वेबसाइट की जो फ्रीलांसिंग है इसमें मैं लिख दूँगा कि कोई है कि जो मुझे वेबसाइट बना दे। तो हज़ारों लोग क्या करेंगे, कहेंगे हम बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी वेबसाइट बना सकते हैं और आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपका नाम बहुत नीचे होगा और किसी को आप नज़र ही नहीं आएंगे कि आप भी बना सकते हैं। तो तीसरा वे क्या है, लोकल फ्रीलांसिंग। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने दोस्तों को कहना है कि मैं इस तरह से क्या फ्रीलांसिंग करता हूँ और मेरा फ़लाँ फ़लाँ टैलेंट है। तो वो क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आपको ऐसे ही फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट आ रहे होंगे कि कोई है कि इस तरह से फ्रीलांसिंग हमारे साथ कर सके। तो वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह से वो डाटा एंट्री का काम दे देंगे कि ये सारा आपने कंप्यूटर में लिखना है। और यहाँ पे दूसरा आपसे कोई अपनी असाइनमेंट में हेल्प मांग लेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके लेवल के मुताबिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपकी जो स्किल है उसको आप स्ट्रेंथन करें। जो आपकी स्किल है, जैसे मेरी स्किल थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी, लेकिन उधर से मुझे इतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिला जितना मैंने खुद सीखा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखे, किस तरह के प्रोजेक्ट की बिडिंग हो रही है। तो किसी ने प्रोग्राम मांगा हुआ था, किसने डिबगिंग का हुआ था कि यहाँ पे मेरे इस सर्किट में फ़लाँ मेरा एरर आया हुआ है, कोई इसको रिमूव करे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सबसे पहले देखी, मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू की कि किस तरह से आप इस चीज़ों को डिबग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप ये देखें आपकी मार्केट को किस तरह की ज़रूरत है, फिर ही आप ये चीज़ कर सकेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें मत जाएं, लोकली अपने लोगों को कहें और ऐसे दोस्तों को कहें कि जो दूसरे मुल्क में बैठे हैं वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस तरह से थर्ड वे क्या है, लोकल फ्रीलांसिंग। फोर्थ वे में आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, वो ऐसे करती हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट कहती हैं आपने हमारे प्रोडक्ट सेल करने हैं लोगों को। तो वो जो प्रोडक्ट हैं आप उनको सेल करके उससे कमीशन कमा सकते हैं। तो फोर्थ वे क्या आ जाता है, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक कंपनीज़ हैं और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि कहती हैं हमारी प्रोडक्ट आप आगे सेल करो। तो मार्केटिंग से भी आप इस तरह से, फोर्थ वे क्या है, आप इस तरह से कमा सकते हैं। फिफ्थ वे ये भी फ्रीलांसिंग के ज़िम्मे में आ जाता है। फिफ्थ वे को मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांसक्राइबिंग। क्या हमारे पास होता है, ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है कि आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वो क्या होगा, तो आपको एक साउंड नोट सुनाया जाएगा, तो उसके अंदर ऐसे कन्वर्सेशन होगी, तो उसके अंदर जो एक दूसरे ने बात की होगी आपको उसको टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी हियरिंग, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, जिस वजह से आप आराम से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। सिक्स्थ वे है, सिक्स्थ वे इतना ज़्यादा अब ऑनलाइन नहीं रहा। तो क्या होता है सिक्स्थ वेज में, जो दूसरी कंपनीज, जो बाहर के मुल्क की कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उनका जो कस्टमर केयर होता है, कस्टमर केयर में जो आप फ़ोन करते हैं, जैसे आपका अगर आपके पास वारिद है, टेलीनॉर है, आपके पास कोई भी सिम है, तो आप क्या करेंगे, उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करेंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेगा। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है बाहर के मुल्कों में, वो इस तरह का लेबर रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। वो क्या करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब में अपने कॉल सेंटर रखते हैं। तो वो कॉल सेंटर क्या होता है, वो ऑनलाइन अगर वो वहाँ पे फ़ोन करता है कोई कस्टमर, वो फ़ोन आपके फ़ोन में आके बजता है। तो इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो स्पेसिफिक कंपनी की, वो आपको सारे रूल समझाते हैं कि इस तरह से आपने हमारे कस्टमर से बात करनी है। कोई इसमें दो होते हैं, इनबाउंड होता है और ऑफबाउंड होता है। एक में आपको खुद कॉल्स करनी पड़ती हैं, दूसरे में आपको कॉल्स आती हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, ये फोर्थ है कस्टमर केयर, या फिर इसको क्या कहते हो, कॉल सेंटर। तो इस तरह से भी आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये सीखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या होगा, वो आपको अपने तरीके से समझाएंगे और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे आपसे वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट में जाना और सीखना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, कोई स्किल चाहिए, आप उसको यूट्यूब से आराम से सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो आपको बाकायदा सारे वो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, आप अगर लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप यूट्यूब से उसके सारे लेक्चर लें, लेक्चर लेके उसमें अपनी स्किल बनाएं और अपनी स्किल को आराम से सेल करें। अगर आप इस चक्करों में पड़ जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट जाएंगे, उधर से सीखेंगे, वो आपको कभी भी इस मुताबिक नहीं सिखा सकेंगे, क्योंकि अगर वो इस मुताबिक बना रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपको इस तरह से नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनका बिज़नेस उस वजह से चल रहा है। तो इसलिए क्या है, अगर आपने सीखना है आप अपने ऑनलाइन ही सीखें, किसी इंस्टीट्यूट में मत जाएं। मैंने भी इंजीनियरिंग की, तो मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल वो चीज़ें नहीं सिखाई गई जो कि मार्केट में लोगों को चाहिए थी। तो उसके बाद मुझे खुद से अपनी स्किल्स डेवलप करना पड़ी। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि ख़ुद से सबसे पहले अपनी स्किल डेवलप करें। आपको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्किल नहीं मिलेंगी। तो ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।